नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। आज हम आपको कक्षा 10वीं भाग कृतिका भाग 2 से उत्साह कविता के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्साह कविता किसकी रचना है? तो दोस्तों, उत्साह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? उत्साह कविता में कवि ने सूर्य के लिए संबोधन किया है, पवन के लिए संबोधन किया है, चंद्रमा के लिए संबोधन किया है या बादलों के लिए संबोधन किया है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बादलों के लिए संबोधन किया है। कवि बादलों से क्या संदेश देता है? नया जीवन, नया शरीर, नए कपड़े या नए जूते? तो कवि बादलों से नया जीवन संदेश देता है। बादलों का स्वरूप किस के समान है? सुंदर काली नगरी के नागिन के समान, सुंदर काले घुंघराले बालों के समान, सुंदर काले सीधे बालों के समान, सुंदर सफ़ेद घुंघराले बालों के समान? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुंदर काले घुंघराले बालों के समान। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? हवा, अनंत के घन, विद्युत या जल? तो कविता में उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से आने की बात अनंत के घन के लिए की गई है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं? गर्मी के ताप के कारण, सर्दी की ठंड के कारण, बारिश के कारण या धूल के कारण? तो किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल हैं? तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर के, गर्मी के ताप के कारण जो है करेक्ट हो जाएगा। बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? गजली की, बिजली की, बूंदों की या गर्मी की? तो बादलों के हृदय में बिजली की शोभा छिपी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख, बिजली की शोभा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोई बादलों से बरस कर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है? ताप, कीचड़, शीतलता या धूल? तो कोई बादलों को धरती पर बरस कर शीतलता प्रदान करने को कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का अर्थ है बसंत, गर्मी, सर्दी या बर्फ? तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ख, गर्मी। निदाग का मतलब जो होता है दोस्तों गर्मी। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित है? प्रयोगवाद, मायावाद, सामान्यवाद या छायावाद? तो दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो एक छायावादी कवि थे। तो इसी के साथ हमारा जो 10वें प्रश्न का उत्तर है वो है छायावाद। तो आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का क्या अर्थ है? तो इसमें सकल का अर्थ है सुंदर, दुष्ट, सब या अच्छे? तो इसमें सकल का अर्थ है सब। तो यहाँ सकल का अर्थ जो है वो है सब। तो आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल कल्पना के सेपाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष, यमक, रूपक या उपमा? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपमा अलंकार। दो उपमा अलंकार जो है करेक्ट हो जाएगा। अटनीरी है कविता किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
या महादेवी वर्मा। तो ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कवि ने अट नहीं रही है कविता में किस महीने की मादकता या अभाव वर्णन किया है, कार्तिक, भादो, माघ या फागुन। तो कवि ने अट नहीं रही है कविता में फागुन माघ के महीने की मादकता या आभा का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के प्रिय किसे अपनी सुवास से सुगंधित कर रही है, कमरे को, घर को, नगर को या प्रकृति को। तो कवि के प्रिय कि अपनी सुवास से प्रकृति को सुगंधित कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है, उड़ान, शांति, पंख, राग। तो कवि के मन को पंख प्रदान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है, महल में, वन में, मंदिर में, गुफा में। तो इसका सही उत्तर है वो है ग, वन में। अगला प्रश्न है, नई कोंपलों में क्या छाया हुआ है, हरियाली, नीलिमा, लाली या कालीमा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाली। तो लाली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अट से अभिप्राय है, प्रविष्ट करना, अटना, अटकाना या अटकाव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रविष्ट करना। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घर घर भर देते हो में अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष। तो घर घर भर देते हो में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है, आभा, सांस, पत्तियाँ, आँख। तो हटाने पर भी आँख नहीं हट रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर कर देते हो में अलंकार है, पर कर देते हो में अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या श्लेष। तो इसमें जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है, शोभाश्री, उज्ज्वलता, सुगंध, हरितिमा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शोभाश्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बादलों में क्या छिपा हुआ है, गर्जन, जल, वज्र या कालापन। तो बादलों में वज्र छिपा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है, हरी पीली, लाल पीली, हरी लाल, पीली भूरी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हरी लाल। तो हरी लाल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है। उत्साह जो है एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता में बादल को किसको शीतल करने की बात कही है, तप्त धरा, विकल जान, विद्युत या जीवन। तो उत्साह कविता में बादल तप्त धरा को शीतल करने की बात कही गई है। तप्त धरा मतलब कि धरती को जो कि बहुत ज़्यादा जल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उसे शीतल करने की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी हवा नहीं हट रही है, फागुन की, हवा की, वसंत की, सूरज की। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए वो है फागुन की। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है। तो उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है। उत्साह कविता में निदाघ का अर्थ है
उत्साह कविता में निदा का अर्थ है गर्मी, वर्षा, सर्दी या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो उत्साह कविता में निदा का अर्थ है गर्मी। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ है न भरना, आवाज़ न आना, न समाना या न सुहाना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न समाना, यानी कि हमारे अंदर जो चीज़ न समा पाए वो हमारे अंदर अट नहीं रही है। एक तरह से हम हरियाणवी भाषा में ये भी कह देते हैं हम उठ नहीं रही है, मतलब कि एक तरीके से उनसे एक बात झेली नहीं जा रही है, पेट में पच नहीं रही है, यानी कि ऐसा ही कुछ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मंद मंद पुष्पमाल का धारक कौन कहा गया है? फागुन, चैत्र, वैशाख या आकाश। तो मंद मंद पुष्पमाल का धारक फागुन को कहा गया है। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? सूर्य, बादल, पवन या आकाश। तो वज्र जो है बादल के हृदय में छिपा रहता है। क्या नहीं पट रही है? पुष्पमाल, मंद मंद, मंदगंध, शोभाश्री या पत्तों से लदी डाल। तो शोभाश्री जो है पट नहीं रही है। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही है कविता में फागुन मास का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, धाराधर का क्या अर्थ है? नदी, बादल, झरना, पर्वत। तो धाराधर का जो अर्थ है वो है बादल। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे जो वीडियोस के जो न्यूएस्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक करना न भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको विदिन 48 आवर्स हम आपको रिप्लाई देंगे। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।